आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। हैदराबाद हल्के से बाहर पहली मर्तबा महाराष्ट्र में शुरुआती सियासी कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम ने बिहार और बंगाल में अपनी किस्मत आजमाई। बंगाल इलेक्शन में मजलिस के तजुर्बात तल्ख रहने के बाद मजलिस उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अब यूपी के 2022 असेंबली इंतखाबात के जरिए पार्टी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही है। गुज़िश्ता रोज मेरठ में अवामी रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को मुतवज्जे करने की कोशिश की और मुस्लिम वोटरों से मुत्तहिद होकर मुस्लिम क़यादत के लिए वोट करने की अपील की। लेकिन मेरठ रैली में भीड़ जमा करने में कामयाब रहे ओवैसी पर मुस्लिम वोटर कितना भरोसा रखते हैं, इसका मिला जुला रद्द अमल नजर आ रहा है। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे। तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। यूपी जैसे मुल्क की बड़ी आबादी वाले सूबे की सियासत जात बिरादरी और इलाकायत की सियासत रही है। कांग्रेस के बाद समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी ने वोट बैंक की सियासत का भरपूर फायदा हासिल किया। मजहब और तबकात के नाम पर जहां वोट बैंक की सियासत ने यूपी जैसे सूबे में एक अलग तरह का माहौल पैदा किया, वहीं रिवायती सियासत से अलग पीस पार्टी और इसी तरह की दूसरी सियासी जमातों के लिए माहौल भी तैयार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इसी कड़ी की एक नई सियासी जमात है, जो पसमानदा तबके और खास तौर पर अक़लियत के हक की बात करके सूबे की दीगर सियासी जमातों के सामने खुद को एक मुतबादिल के तौर पर पेश कर रही है। मेरठ में मुनक़िदा अवामी रैली के जरिए ओवैसी ने मुसलमानों को जो पैगाम देने की कोशिश की, उसका एक तबके और खास तौर पर नौजवानों में असर नजर आ रहा है। मुझे लगता है 2022 में कुछ न कुछ बदलाव होगा और पहले जो था, जैसा आप बता रहे हैं कि 38 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा। मेहनत, 5 साल की मेहनत में बहुत बड़ी रंग लाती है। संगठन बहुत मजबूत है और लोग काम भी कर रहे हैं और आपने देखा भी है। इस तरह से बात करके गए, कोई गलत बात कहाँ करी। भड़काऊ भाषण कहते हैं, कौन सा भड़काऊ भाषण? अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम ऐसे ही सही है। और रही बात बीजेपी को जिताने की, तो अब तक हमने अखिलेश को, कांग्रेस को वोट दे देकर बीजेपी को जिताया। इस बार हम ओवैसी को वोट देकर बीजेपी को जिताएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। पहले हम बर्बाद हुए थे या आबाद हुए थे वोट देकर, अब हम बर्बाद होकर देख लेंगे वोट देकर। वोट ओवैसी को ही देंगे इंशाल्लाह, हमें कोई नहीं गिराने वाला। मैं बहुत ज्यादा दम है। आप पब्लिक में इतना आक्रोश देख रहे हैं, जगह जगह बड़ी तादाद में लोग संख्या में आ रहे हैं वही हिसाब से जुड़ने के लिए। और यूपी के अंदर एक मेन चीज मानी जा रही है पावर एंड बूस्टर के वो हिसाब आ चुके हैं और आने वाले वक्त में ये कायम हो जाएगा कि मुसलमानों की कैद करने वाला भी कोई लीडर आ चुका है। ओवैसी साहब को वोट करेंगे। अगर मुसलमान अब भी सेकुलर के चक्कर में पड़ा रहा तो फिर हम ये सीट जो है फिर निकल जाएगी हमारे हाथ से। ये जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का और ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं गठबंधन करना चाह रहे हैं? ओवैसी साहब ने तो पहले ऑफर दिया था कि गठबंधन का, ये लोग करना नहीं चाह रहे ओवैसी साहब का गठबंधन जो है। वही मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका ओवैसी की बातों और इरादों से तो मुत्तफिक नजर आता है, लेकिन अकेले मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए किसी तरह का चैलेंज पेश करने की उम्मीद नहीं रखता। वोटरों का बड़ा तबका मजलिस को महज वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली जमात मानता है। ओवैसी साहब जो है मेरठ में आए और उन्होंने सभा करी, पब्लिक भी इकट्ठी हुई, मगर हमारा ये मानना है कि सेकुलर मुत्तहिद हो जाए और किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करे, तो जो है जो सेकुलर उम्मीदवार को, जो सेकुलर पार्टी में विश्वास रखती है लोग, वो उसको जो है वोट दें, तभी तो जो हो सकता है। वरना अलग अलग जो है कैंडिडेट होंगे, अलग अलग पार्टियों कैंडिडेट होंगे, तो जो है वोट बढ़ जाएगी और फिर यही होगा कि जो जिसको लोग हराना चाह रहे हैं या बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो है
निकल नहीं पाएगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी। वो अब भी उसकी वोट जो 5 जगह बटेंगी। असदुद्दीन के पास जाएगी, कांग्रेस पास जाएगी, बहुजन समाज में जाएगी, समाजवादी में जाएगी जी, इस तरह बटेगी उसकी। और कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी जाएंगी। तो अब सवाल एक और होता है कि नुमाइंदगी के लिए या कोई मुस्लिम कोई पार्टी है ही नहीं, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो असदुद्दीन साहब को कुछ मिल जाए। मेरठ में मुस्लिम मजलिस या मुस्लिम लीग ने 2 इलेक्शन लड़ाए, जिसमें एक बार तस्नीम अहमद साहब लड़े, एक बार बशीर अहमद साहब लड़े जो अलीगढ़ के प्रेसिडेंट रहे। और फिर वो दोनों बहुत अच्छा लड़े, आखिर तक लड़े, मगर हारे, बीजेपी जीती। तो जब भी वोट डिवाइड होगा या कहीं जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। ये यहाँ का फॉर्मूला आम तौर से रहता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि बिहार में ख़ास तौर से, बिहार को भी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल को भी देख लीजिए, दोनों मिसालें आपके सामने हैं। बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट बनवा दी अवैसी साहब ने। वेस्ट बंगाल में अवेयरनेस ज़्यादा थी, वोटर को दिमाग में रहता है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सके। ओवैसी इस भीड़ से, अपनी तकरीर से कितना वोटर्स को मुतवज्जे कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रियासती सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर बीजेपी को जो हुकूमत में है उसको निशाना बनाया, यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की बी टीम होने की एक जो छवि बनी हुई है मजलिस की, उसको भी तोड़ने की कोशिश की और मुसलमानों को एक क्लियर कट पैगाम देने की ये कोशिश की है कि उनको यादवों या जाटों या जाट बिरादरी के साथ मिलकर अपनी क़यादत ज़रूर कायम करनी चाहिए, न कि इन बिरादरियों के पीछे जाकर जो है वो बैक स्टेज में बैठना चाहिए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इलाहाबाद के संगम के किनारे से इंतखाबी मुहिम का बिगुल फूंकेंगे। इलाहाबाद के संगम किनारे परेड ग्राउंड पर होने वाली इस रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:45 पर इलाहाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1:05 पर पीएम मोदी जलसेगाह पहुंचेंगे, जहां वो खवातीन के सबसे बड़े अवामी जलसे को खिताब करेंगे। पीएम मोदी के इस जलसे में तकरीबन 2.5 लाख खवातीन की शिरकत का दावा किया जा रहा है। 2.5 लाख खवातीन पर मुश्तमिल ये रियासत का पहला अवामी जलसा बताया जा रहा है। अवामी जलसे में शिरकत करने वाली खवातीन को पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए की इमदाद उनके खाते में बराह रास्त ट्रांसफर करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर दिन, हर सवेरा, हर नए सुधार और लोगों के कल्याण के लिए होता है। देश और दुनिया के अंदर उन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। प्रयागराज से तीर्थराज प्रयाग की धरती से एक बड़ा संदेश जाने वाला है, जहां उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख महिलाएं यहाँ पर आने वाली हैं, बहनें आने वाली हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीसी सखी बैंक कॉरेस्पेंडेंट के लिए महिलाओं का नियुक्ति किया है, सभी पंचायतों में अब पंचायत के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके गांव में ही उनको बैंक की सुविधा मिलेगी। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और उसके बाद एनालम की बहनों को जिस तरीके से समायोजित करके स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर महिलाएं बने। आत्मनिर्भर देश की उत्थान और प्रगति में नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, इन सब दृष्टियों से महिलाओं के लिए बहुत क्रांतिकारी काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इलाहाबाद दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से गेट तैयार किया गया है। हमारे नुमाइंदे ने परेड ग्राउंड का जायजा लिया। संगम की जिस धरती पर कुंभ, महाकुंभ और हर साल माघ मेला लगता है, उसी धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर महिलाओं के महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। और कल 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परेड मैदान पर आएंगे और यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा प्रदेश भर से आने वाली महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए यहां पर विशाल पंडाल बनाया गया है, महिलाओं को बैठने की व्यवस्था की गई, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और प्रदेश भर से आने वाली महिलाओं के स्वागत के लिए जगह जगह पर द्वार बनाए गए हैं। और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी जब शनिवार को यहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, तो उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि महिलाओं को लेकर एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए जगह जगह पर द्वार बनाया जाए और उन द्वारों को महिलाओं के नाम पर बनाया जाए और खास तौर पर देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाली जो वीरांगनाएं थी उनके नाम पर बनाया जाए। तो लाल सड़क पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से
यहाँ पर द्वार बनाया गया है, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये द्वार बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम होर्डिंग लगाई गई हैं जो महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि इसमें महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरोजगार और स्वावलंबन को लेकर एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। और साथ ही साथ 2022 में चूंकि यूपी का विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर महिलाओं को कोई ऐसा संदेश देंगे ताकि 2022 के जो मिशन है उसमें महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान करें और बीजेपी को इससे संजीवनी मिल सके। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित होगा। इसके लिए यहाँ पर तमाम महिला कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है, महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, तमाम शिक्षिकाओं की तैनाती की गई है, जिनकी ब्रीफिंग भी यहाँ पर आज की जा चुकी है। तो इस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे शहर में जिस तरह की होर्डिंग लगाई गई है, जो द्वार बनाए गए हैं, उनको भी महिलाओं को समर्पित किया गया है, ताकि यहाँ से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक नया संदेश यहाँ से दिया जा सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 6 जगहों पर जन विश्वास यात्रा चल रही है। मथुरा से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा अलीगढ़ पहुंची और पूरे शहर का दौरा किया। इस जन विश्वास यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। यात्रा जिन जिन इलाकों से निकली तो लोगों ने इसका इस्तकबाल किया। इस दौरान कुछ जगहों पर मुस्लिम भी यात्रा का इस्तकबाल करते नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि एक कल्याण सिंह का शहर है। आज पूरा शहर सड़कों पर है, जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मकबूलियत और आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी का जामिन है। आप देख रहे हैं अलीगढ़ माननीय कल्याण सिंह जी की कर्म स्थली है और आज पूरा जन समुदाय सड़क पर उतरा हुआ है। ये उपयोगी योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति ये लोगों का आकर्षण है, जनता का विश्वास है। जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, सभी जगह पर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज जिस तरह जनता उभर कर सड़कों पर आई है, ये जन सैलाब इस बात का परिचायक है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और किसानों के मसीहा आजानी चौधरी चरण सिंह का 23 दिसंबर को 119वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर अलीगढ़ के इगलास असेंबली हल्के में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के लीडर जयंत चौधरी एक मुश्तरका रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं। रैली को यौम किसान का नाम दिया गया है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में यौम किसान के मौके पर इस अजीमुशान जलसे से चौधरी चरण सिंह को खिराज अकीदत पेश किया जाए और यूपी में एक पैगाम दिया जाए कि इस मर्तबा सब मुत्तहिद हैं। देखिए, किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। जो पूरे भारतवर्ष के किसान थे, उन्होंने सभी ने चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता के रूप में माना था। उनकी 23 दिसंबर को 119वीं जयंती है, क्योंकि इगलास चौधरी चरण सिंह जी की, उनके परिवार की कर्मभूमि रही है। इसी के तहत आदरणीय चौधरी जयंत जी ने अपने बाबा की जयंती के अवसर पर इगलास, अलीगढ़ की इगलास विधानसभा क्षेत्र को चुना गया है। देखिए, यहाँ से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से जो मैसेज आ रहा है वो एक साफ और स्पष्ट मैसेज है, और वो ये है कि गरीब किसान, नौजवान और महिलाएं अब वो इतने प्रताड़ित हो चुकी हैं भाजपा की सरकार से कि वो अखिलेश जी के अंदर अपनी नई उम्मीद और जोश देख रही है। अब कानपुर के शहरी भी मेट्रो ट्रेन के जरिए अपना सफर तय कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को पहले मरहले के तहत कानपुर मेट्रो रेल स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम देंगे और 29 दिसंबर से मेट्रो ट्रेन के जरिए सफर की सहूलत बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगी। IIT कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशंस का आज टेस्ट किया गया। इफ्तिताह के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, बड़ा उत्तेजित हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा मेट्रो स्टार्ट हो जाए यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे इसके, अभी तो 3 ही 4 स्टेशन शुरू होंगे, जब पूरा भी इसका हो जाएगा तब सही। कहना चाहेंगे मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर अच्छा है, शहर में कोई देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो शहर का कुछ तो विकास होगा ही होगा। वैसे तो अभी कोई ज़रूरत नहीं थी कानपुर शहर को मेट्रो की, क्योंकि कानपुर शहर में रश बहुत है, जाम इतना लगता है कि मेट्रो की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उससे अच्छा तो मेरा कहना यह है, प्रधानमंत्री जी कुछ फैक्ट्रियां जो मिलें बंद हैं उसे चालू कर देते तो बहुत बेहतर रहता। जो विभाग जो बंद हैं उन्हें भी चालू हो जाता, वो सब ठीक रहता। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 29 दिसंबर से आम जनता के लिए मेट्रो का सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं कानपुर मेट्रो के पहले फेस में 9 स्टेशन शुरू किए जाएंगे, जो IIT कानपुर से मोती झील तक होंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज़ हैं। कानपुर में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, लगता है कि मेट्रो को लेकर लोगों में उत्साह है। कानपुर से संदीप सवितानी, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नेहरू हॉल ऑडिटोरियम में विश्वकर्मा चौपाल का एहतमाम किया, जिसमें जिले भर से विश्वकर्मा समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। विश्वकर्मा समाज के चौपाल के जरिए एसपी लीडरों ने लोगों को बावर कराने की कोशिश की कि बीजेपी पसमानदा मुखालिफ पार्टी है, ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन इन्हें न तो हुकूमत में हिस्सेदारी दी जा रही है और ना ही हक। विश्वकर्मा समाज के कौमी सदर साबिक वजीर राम आसरे विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और आवाम को गुमराह कर रही है, इसलिए बीजेपी के झूठ से बचें। बीजेपी वोट लेकर हुकूमत बनाने का काम करती है, लेकिन ना इसने इज्जत दी, ना हुकूमत में हिस्सेदारी और ना ही इख्तियार दिया। हुकूमत ने विश्वकर्मा समाज को सिर्फ जुल्म, महंगाई, बेरोजगारी दी है। विश्वकर्मा चौपाल के माध्यम से हम जनपद के सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचें। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, वोट लेने का काम करती है, सरकार बनाती है, लेकिन न तो सम्मान दिया, न भागीदारी दी, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न नौकरी दी। दिया तो सिर्फ महंगाई दिया, बेरोजगारी दिया, उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ। लगातार विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ रहा है। ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, मकानों पर कब्जा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, न तो सरकार कोई सुनवाई कर रही है। तो आज हम समझा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी है, ये कभी आपका हितैषी नहीं हो सकती। तो बीजेपी ने हमेशा धोखा दिया, विश्वकर्मा समाज को धोखा दिया, निषाद समाज को धोखा दिया, पूरे पिछड़े वर्ग को धोखा दिया, और ये धोखेबाजों की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अपील करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है। कांग्रेस की जानिब से ताजनगरी आगरा में खवातीन का एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस दौरान महंगाई को लेकर मुजाहरा किया गया। प्रियंका के नारे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ ये खवातीन सड़कों पर निकली। इस मार्च में स्कूल और कॉलेज के लड़कियों के साथ साथ घरेलू खवातीन ने भी शिरकत की। मार्च में शामिल खवातीन ने कहा कि हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इसी कड़ी में आगरा में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और प्रियंका गांधी के द्वारा जो बात कही गई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का बैनर लेकर आगरा की सड़कों पर शहर की लड़कियां निकली हैं। साफ कहना है उनका कि प्रियंका गांधी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है, वह लड़की हैं और लड़ सकती हैं। आपको नज़ारा हम यहाँ का दिखा देते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं और तख्तियां लेकर उनका साफ कहना है कि भाजपा को भगाओ, महंगाई हटाओ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। महिलाओं का साफ कहना है। सचिव हमारे साथ मौजूद है, अमित शर्मा, बात कर लेते हैं। भैया, किस तरीके का प्रोग्राम आज किया गया है? आगरा की जनता महंगाई को लेके पूरी बहुत परेशान है। घरों में तेल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, इतनी महंगाई है। और माननीय प्रियंका गांधी ने इन सबको एक राह दिखाई है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 3 सिलेंडर फ्री देंगे, हर महिला को पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करने का फ्री मौका होगा। पढ़ी जो लड़की पढ़ेगी उन्हें स्कूटी
फ्री मिलेगी और शिक्षा फ्री होगी। और इसके लिए आज आगरा में पूरी तरीके से लोग इस बात को लेकर पूरा एक बहुत खुशी की लहर है। और आज इसी को लेकर आज महिला एक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ सभी लोग जुटे हुए हैं। महिला प्रतिज्ञा यात्रा में कुछ लड़कियां भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका। प्रियंका गांधी ने बात कही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहेंगी आप? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी का नारा है, उस पर मतलब लड़कियाँ जागरूक हो चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियाँ अभी यहाँ पे भी देखो खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है लेकिन कहीं इक्वालिटी दिखाई नहीं देती। लोगों को, लड़कियों को अपनी बात आगे रखनी चाहिए और अपने को लड़कों से कंधा मिला के चलना चाहिए। तो महिलाओं का साफ कहना है कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात अगर की जाती है लेकिन वो इक्वालिटी कहीं नहीं दिखाई जाती है। महिलाएं अलग और लड़के अलग, इसमें भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आगरा की लड़कियों का साफ कहना है कि वह सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अब तैयार हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। तो उधर यूपी के सीतापुर में कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। कांग्रेस की यह पद यात्रा लालबाग से शहर के मरकजी बाजार से आई अस्पताल रोड तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस की सीनियर लीडर शमीना शफीक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदउनवानी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, तशद्दुद में इजाफा हुआ है, मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने यहाँ की खवातीन में जोश पैदा कर दिया है, हर लड़की अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, हिंसा बढ़ी है, इन सब के खिलाफ प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं का आक्रोश है, पीछे 3 वर्षों से वो लगातार महिलाओं से मिल रही हैं और उनसे मिलकर उन्होंने जाना है कि महिलाएं बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश में। उनको कोई एक सामान्य वर्ग की तरह भी उनके साथ बिहेव नहीं करता, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं करता। तो प्रियंका गांधी जी ने 50% महिलाएं उत्तर प्रदेश में, या हमारी पूरी आबादी है, आधी आबादी को पूरा हक देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम महिलाएं हैं, अत्याचार होगा तो लड़ सकते हैं, बेरोजगारी होगी तो लड़ सकते हैं। आज यहाँ सीतापुर के लालबाग बाजार में ये यात्रा निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कहना चाहते हैं बहनों से, महिलाओं से, पुरुषों से, भाइयों से, बहुत हो गया अत्याचार। इस बार कांग्रेस सरकार, और जब कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, युवाओं को उनका हक मिलेगा, बुजुर्गों को उनका आदर और सम्मान और अधिकार मिलेगा। नाज़रीन, आपने फिल्म स्टार के बड़े बड़े फैन या मद्दाह देखे होंगे, पर यूपी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आला योगी का एक मद्दाह ऐसा है जो गुज़िश्ता 7 सालों से पीएम और सीएम का नाम अपने सर पर लिखवाकर घूम रहा है। बदायूं का रहने वाला रॉबिन्स दोनों को अपना आइडियल मानता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में लोगों का ध्यान इस जानिब ज्यादा हो गया है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मोदी का। अच्छा, योगी जी का भी? योगी का भी फैन हूँ मैं, दरअसल में बीजेपी का फैन हूँ। अच्छा, बीजेपी का फैन हूँ। तो ये काय से लिखाते हैं आप? बारनिस से। तो बाद में नहाते होंगे तो छूट जाता होगा? छूटता जाएगा जब साबुन ज़्यादा लगाएंगे तब, रेगड़ा लगाएंगे तब छूट जाता है, फिर दोबारा लिखवा लेते हैं? दूसरा लिखवा लेते हैं। कब से लिखवाया आपने? सन 2014 से। तो आप मोदी और योगी जी दोनों के फैन हो? फैन है दोनों के। आने वाले समय में क्या चाहते हो? आने वाले समय में चाहते हैं योगी जी के लिए प्रधानमंत्री सीट पर डाला जाए। तो चलिए, इंतखाबी जंग में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।